पर कृपा करने वाले भूतेश्वर भूतभावन सर्वव्यापी ऐसे अनेक स्वरूपों में कण कण में विद्यमान रहने वाले देवादिदेव महादेव और उनका वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण की कथा अत्यंत करुणा करके देवादिदेव महादेव ने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया जिस कथा को श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं, जिस कथा को देवा नाम अति दुर्लभ है, देवताओं को भी सुलभता से नहीं मिल सकता कथा। उस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं महादेव के ऐसी कृपा से अत्यंत करुणा करके साप्ताहिक 7 दिन की कथा 7 संहिताओं से जो वर्णित है, 7 संहिताओं में जो वर्णित है शिव महापुराण की कथा 7 ही दिन जीवन के हैं और 7 ही दिन में कोई आता है और 7 ही दिन में कोई जाता है। 7 ही दिन में हम आए हैं, 7 ही दिन में हमको जाना है। 7 दिनों का असर क्या है? 7 ही दिन होते, 7 ही बार होते, सप्त ऋषि होते, सप्त स्वर होते हैं, सप्त नदियां और इसी 7 दिन में हम आए हैं। 7 वारों को सब जान रहे, किसी न किसी दिन में हम आए हैं और इसी 7 दिन में हमको जाना है। और 7 संहिताओं के दिव्य शिव महापुराण की कथा संसारिक दुखों को सब व्यक्ति लोग सभी ही संसारिक दुखों को भोग रहे, संसार में नाना प्रकार के कष्टों को, हर प्रकार से जीवन में दुख है, हर प्रकार से कष्ट। जब हम महादेव की शरणागति में आते हैं, महादेव के चरणों में आते हैं, हमारे मन को बड़ा आनंद मिलता है, मन को शांति मिलती है भगवान के चरणों में। ऐसे दिव्य कथा को हम विश्राम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज कथा विश्राम हो जाएगी। महादेव की सुलभता से आनंद में कथा में पुराण उनके चरणों में हम कोटिशः प्रणाम करते हैं। महादेव जी, आपने ऐसी कृपा कर दी, जन्म जन्मांतर से हजीव भोगते भोगते संसारिक दुखों को आज आपके शरणागति में आया। शरणागति में जो आया थी, आज भगवान की शरणागति, भगवान की कथा में उपस्थित होकर उनकी कथा का आनंद लेने के लिए हम यहाँ उपस्थित हो पाए। ऐसे देवादिदेव महादेव के चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हैं। शिव महापुराण की कथा जब विश्राम होती है 7वें दिन में, तो 7वें दिन में विशेष क्या होता है? 7 दिन में सभी कथा हम 6 दिन तक श्रवण करते हैं। 7वें दिन क्या होता है? 7वें दिन केवल 12 ज्योतिर्लिंग की कथा होती है, तो संपूर्ण सार है 12 ज्योतिर्लिंग। उस कथा को सुनकर हम पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं। पार्थिव शिवलिंग पूजन का बड़ा महत्व जो है प्रत्येक दिन बताया जा रहा है। इस कथा पंडाल में जहाँ शिव महापुराण की कथा चल रही है, इस स्थान में सभी देवी देवताओं का वास होता है, सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है। तो जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का 10 बार उस जीव को प्राप्त होता है। ये कथा पंडाल ऐसी दिव्य जो है शिव महापुराण की कथा है। 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन का जो पुण्य है, साथ ही कथा के साथ में यज्ञ करके सभी देवी देवताओं को भाग दिया जाता है। आज की कथा विश्राम की कथा है। कथा का सारांश आपको श्रवण करना है। सार क्या है? देवादिदेव महादेव की कथा हम श्रवण करने बैठे 6 दिन तक बड़ा आनंद लिए। महादेव के चरणों में हम क्या मांगे, महादेव से हम क्या कहें, महादेव के चरणों से, महादेव की कथा से हम क्या प्रेरणा लें। ये कथा हमको प्रेरणा देने के लिए, जीवन में मार्ग प्रशस्त करने के लिए। कथा मनोरंजन नहीं, मनोमंथन के लिए, मन को मतने के लिए, संसारिक दुखों को समाप्ति के लिए और भगवान के चरणों का आनंद लेने के लिए कथा है, भगवान से जुड़ने के लिए कथा है। यदि व्यक्ति इसको पुस्तक समझेगा, इस महापुराण को हम समझते हैं पुस्तक है, तो जो पुस्तक समझता है तो उस तक नहीं पहुंच सकता। जो पुस्तक समझेगा तो उस तक नहीं जा सकता। उस तक जाने के लिए इसको समझना पड़ता। कथा तो सर्वप्रथम हमको संतोष का धन प्रदान करती है।
प्रत्येक दिन कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, कथा हमको संतोष का धन प्रदान करती कि तुम संतोषी हो जाओ, जीवन के प्रपंच में मत फंसो। कौन तुम्हें अच्छा कह रहे, कौन तुम्हें बुरा कह रहे, इसी में हम फंस जाते हैं। हमारा मन बड़ा व्यतीत होता है कि कोई हमको कुछ ना बोल दे। हम संसारिक लोग को देख के चलते हैं, संसार के व्यक्ति हमको जैसा कहते हैं उसी अनुरूप हम अपना जीवन ढालना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते जिसने जीवन दिया है, जिसने हमको जीवन दिया है, दुर्लभो मानुषो दे, दुर्लभता से शरीर मिला, देहि नाम क्षण भंगुरा, उसके लिए हमने किया क्या? भगवान जी तो हम पूछेंगे ना। जैसे कोई आप नया गाड़ी लिए, सामान्य से उदाहरण, नया गाड़ी लिए हैं आप और किसी व्यक्ति ने आपके गाड़ी को कुछ समय के लिए मांग लिया और चलाने चला गया और कुछ समय बाद वो तोड़ फोड़ के ला रहा, तो उस व्यक्ति को आपने देखा कि नया गाड़ी को तोड़ के लाया है, पहले तो आपको क्रोध आएगा, फिर जैसे तैसे बात बन गई, उसके बाद कभी वो व्यक्ति फिर आएगा तो क्या आप उसको अपनी गाड़ी को दे सकते हैं? दे सकते हैं? बताइए कौन दे सकता है? अभी इतने बड़े हृदय वाले कोई है? कोई नहीं दे सकता। सामान्य सी बात है। उसी प्रकार से परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, दुर्लभो मानुषो दे। ये देह कैसी है जिसमें हम सुन सकते हैं दूसरे की वेदना को, दूसरे के दुखों को, बड़े आनंद से भगवान की कथा को, नेत्र दिया है भगवान के दर्शन को, मुख दिया है भगवान के भजन को, नाना प्रकार के सांसारिक पदार्थों का उपयोग करने के लिए हर चीज हमारे पास है। चेतना शक्ति जो पशुओं के पास नहीं है। भूख लग रही है बता नहीं सकते, प्यास लग रही है बता नहीं सकते, अपनी वेदना को बता नहीं सकते, कितना दुख है बताइए। और हमारे पास सब चीज होकर भी हम भगवान को दोष देते रहते हैं। जीवन हमारा ऐसे निकल जाता है, दोष देने में निकल जाता है। तो संसार में जब आए हैं तो इस शरीर की उपयोगिता कर लेना चाहिए, क्योंकि बार बार फिर मिलने वाला नहीं है। दुर्लभो मानुषो दे, लेकिन देहि नाम क्षण भंगुरा, ये शरीर क्षण भंगुर है, इसलिए इसकी उपयोगिता कर लेनी चाहिए। भगवान की कथा, बाकी समय में हम संसार को समय दे देते हैं, संसार हमको वापस करने वाला नहीं है। तो ये दिव्य कथा जो मिली है, ये महादेव की कृपा से मिली। आज विश्राम दिवस है, बड़ी सौभाग्यता से कथा की है। जीवन में कथा जो है, आप कितना भी धनवान हो जाए, कितना भी पदवान हो जाए, कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाए, कितने भी बड़े गुणवान हो जाए, लेकिन कथा तो आपको धर्म से ही मिलेगा, सत्कर्म से ही मिलेगा। धनी को नहीं, पदवान को नहीं, जो धर्म से युक्त जिसका जीवन है उसी को कथा मिल सकती है, अन्यत्र सबको मिलने वाला नहीं है, सबको नहीं मिल सकता है कथा। बड़े बड़े लोग बैठे हुए कथा श्रवण करने के लिए, हमारे पास धन की कमी नहीं है तो धन से कथा मिलने वाला नहीं है। अर्थ से धर्म होता है, लेकिन जीवन में भी धर्म होना चाहिए, तब कथा में आप आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं। सबको मिलने वाला नहीं है ये कथा। आपने अनुभव किया होगा, आपके आस पड़ोस में कई व्यक्ति रहते हैं, बड़े धनवान होंगे, कहते हैं कि आज जाएंगे कथा निकल जाएंगे, 7 दिन कथा निकल गई, तब पूछते अभी चला क्या कथा? तो 1 हफ्ता हो गया कथा तो विश्राम होता, अब जाना था ले बता। तो कहने का आशय क्या है? भगवान जिसको करुणा करके ऐसी दिव्य कथा देते हैं वही कथा में बैठ सकता है। भगवान गलों कहते टेंट ले निकाल दे, छाँव कर देता हूँ, छाँव वृंदावन बिहारी लाल। देखो मौसम हर हर जहाँ ज्यादा कृपा होते तब इसमें मौसम बनते। हाँ, और रोजे के नया नया भाई प्रमाण दिखत है। आज आंवला नवमी है, देखो कतका बढ़िया सौभाग्य है। सब जानते ना, पूजन करते हैं, कितनी महत्ता है उसकी। कल गोपाष्टमी था, कल गोपाष्टमी था, कितना बड़ा पर्व था जहाँ भगवान जी का प्रागट्य हुआ। सोमवार के दिन ये कथा का प्रादुर्भाव हुआ।
गोपाष्टमी में संतों का दर्शन हुआ। अरे भाई इतने संयोग जुड़ते 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 यहाँ तक हम पहुंचे। तो ऐसा दिव्य पावन प्रसंग हम कथा में श्रवण कर रहे हैं। तो ऐसे कथा को मार्ग में प्रशस्त करने के लिए, श्रवण करने के लिए आपके पूर्वजों का जो आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, तो कोटि से प्रणाम करते हैं। अपने गुरुदेव का स्मरण करके हम सब गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से कथा हमको सहजता से मिली है। साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं, माताओं को भक्ति स्वरूपा कहा गया। माताएं ज्यादा भक्ति करती, दोनों जगह देख लो। सत्यनारायण की पूजा से देख के बड़े बड़े यज्ञ स्थान में, बड़े बड़े पूजन में केवल माता बन के भीड़ रखते, ज्यादा भीड़ होकर रखता। और भक्ति स्वरूपा है, भक्ति स्वरूपा सब कार्य को करके भक्ति को नहीं छोड़ती वो माता है। ऐसे भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं सभी बैठी हुई है, सभी प्रबुद्ध जीवी जन। ऐसी दिव्य कथा में देखिए, आप शिवलिंग बना के नहीं लाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस स्थल में बैठे रहे तो आपको पुण्य अवश्य मिलेगा इस पार्थिव शिवलिंग का। इसलिए आप सब भी विराजमान रहे और फिर इसको हम सब विसर्जित करने भी जाएंगे साथ में, गंगा मैया के दर्शन कर इस पूजन में हम सब उपस्थित रहे, यज्ञ में उपस्थित रहे, इतने दिन तक कथा श्रवण किए। तो बताया गया इस कथा को हमारे सभी प्रियजन, समस्त ग्रामवासी, गाँव हरे आज भर कही देते ने कहा काली तो महाराज चल। बोलो बोलो मैं बिहारी लाल की जय। कौन से ग्राम है? काशी की दिव्य धरा। कम से कम कम से कम देखी दी महाराज काशी के किसकी है नहीं। हर हर महादेव, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोल हरि, राधे राधे कहो, चक्र हो, हाय हलो छोड़िए, शंभु शंभो बोल बल का नारा है, बाबा एक सहारा है। इस महामंत्र के जाप से मिट जाते हैं सारे गम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय हर हर महादेव। तो ऐसे दिव्य कथा हमारे पावन धरा में हो रही है। आप सबका विशेष सहयोग समस्त ग्रामवासी का, जिसने जो सहयोग प्रदान किया, आज भव्य भंडारे की व्यवस्था में जो सहयोग कर रहे हैं, इतने दिन तक जो भोजन व्यवस्था देके, जिनके अंशदान से कथा हो रही है। क्योंकि किसी एक व्यक्ति से नहीं, संपूर्ण समस्त ग्रामवासी, समस्त ग्रामवासी काशी जिनके सहयोग से कथा हो रही है, तो आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। क्यों धन्यवाद देता हूँ भाई? क्योंकि आपने अपने अंश का दान किया। अरे जो जीव इन्हीं लोगों में अपनी गति बना रहे, आप तो सब यहाँ गति बना रहे, लेकिन कई अल्पकाल में चले गए, कई अल्पकाल में चले गए। कई व्यक्ति जो है आज भी प्रेत पिशाच भूत इत्यादि योनियों में सोच रहे कि कोई हमारी मुक्ति का साधन करे। ये सार्वजनिक कथा क्यों होती है? क्योंकि जो जीव मुक्त हुए नहीं रहते, वो संपूर्ण जीव की मुक्ति के लिए सार्वजनिक कथा होती है। जो भी जीव जिस जगह का हो, जिस क्षेत्र का हो, जहाँ तक ये ध्वनि विस्तारक यंत्र से आवाज जाती है, उस जीव की मुक्ति निश्चित हो जाती है। अकाल मृत्यु मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो। ऐसे महाकाल सबको मुक्त करने वाले हैं। दिव्य कथा हो रही है, अकाल मृत्यु हरणम। जो जीव संसार में आने के उपरांत जिसकी सदगति नहीं होती, उन्हें जीवों की गति शिव महापुराण की कथा श्लोकार्ध श्लोकम केवल हर हर शब्द श्रवण करके हो जाती है। वो शिव महापुराण की दिव्य कथा है, जिसमें हमारे मुख्य यजमान आदरणीय भैया श्रीमान प्रवीण चंद्राकर जी, श्रीमती अंजू चंद्राकर जी, आदरणीय भैया श्रीमान नरेंद्र चंद्राकर जी, श्रीमती शत्रुपा चंद्राकर जी, आदरणीय भैया श्रीमान कमलेश चंद्राकर जी, श्रीमती रेखा चंद्राकर जी, आदरणीय भैया श्रीमान धर्मपाल मरी जी, श्रीमती प्रभा मरी जी,
आदरणीय भैया श्रीमान वीरेंद्र मरे जी, श्रीमती फणेश्वरी मरे जी एवं समस्त ग्रामवासी। और आप सबको मैं बता दूं, मेरे आने का माध्यम जो है, हमारे शिष्य परिवार यहाँ विद्यमान है बालोद से, श्रीमती रूपा चंद्राकर जी, जिनके माध्यम से यहाँ पता चला कि महाराज की कथा कहते हैं, उनके माध्यम से मैं यहाँ आया हूँ भाई। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। नहीं कैसे जानते हो मोल बताओ है नहीं। तो इस प्रकार से माध्यम जो बने हैं, जिनके तत्वाधान में कथा हो रही है, आप सब इस कथा का श्रवण लाभ ले रहे हैं। यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर्तले स्थिता, शिव महापुराण की कथा है, दिव्य कथा है। जिस कथा को श्रवण करने मात्र से मुक्ति हाथों में आ जाती है। ये कोई सामान्य कथा नहीं, ये महाकाल की कथा है। जो काल भी जिसके अधीन में है, देवता जिसके अधीन में है, वो महाकाल है, देवादिदेव महादेव। उनकी कथा हम श्रवण करने यहाँ विद्यमान है। आप लोगों ने प्रथम दिवस से कथा सुनी, बिंदु ब्राह्मण की, देवराज ब्राह्मण की। महादेव को बेलपत्र कैसे चढ़ाया जाता है, महादेव को सभी पत्र की महिमा, कनेर फूल की महिमा। कनेर फूल हर रोज बैठे ना, हाँ सब जन बने बने सुगंध वाले भगवान मन में चढ़ाते, मतलब कोनो नहीं लगेगी, रोज बैठे रहा। कथे सब जना बढ़िया बढ़िया पुष्पात है, गुलाब के चढ़ाते, पारिजात के चढ़ाते, बढ़िया सुगंध सुगंध वाले सब चढ़ाते भगवान मन। हम बोला कोनो नहीं लेगे, कोई कुछ भी नहीं करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा। तब महादेव कहते क्या हुआ, कहे महादेव संपूर्ण जगत में जितने भी देव हैं, सब में बड़े सुगंधित सुगंधित फूल चढ़ते हैं, लेकिन मुझे तो कोई लेकर जाता नहीं। महादेव ने कहा जिसको संसार ठुकरा देता है, उसको मैं अपना लेता हूँ। ये महादेव है, जिसको संसार छोड़ दे। और महादेव के भक्त बड़े निराले होते हैं। क्यों निराले होते हैं? क्योंकि उनको संसार से कोई लेना देना नहीं होता। कि संसार के व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे लेना देना नहीं होता। वो महादेव के भक्त होते हैं। इस सार्थक बनाने प्रिय, अत्यंत प्रिय हमारे बड़े भैया श्री चंदन भैया जी, संगीत पक्ष से हमारे प्रिय भैया पिंटू भैया जी, आदरणीय प्रिय भैया रिंकू जी, देख मानिक दिया था सर महाराज नाम लेते के कोई ना नहीं करता। रिंकू भैया जी, हमारे निषाद जी, हमारे टेंट वाले भैया, जिनके सानिध्यता में टेंट लगा है, और साथ में भोजन व्यवस्था सब देख रहे हैं, उनका सबको मैं नमन करता हूँ। आप सबके सहयोग से दिव्य कथा जो है पूर्णता की ओर। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुम्मान। सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबके सहयोग से कथा चल रही है, और महादेव के चरणों में यही कामना, जो भी भक्त यहाँ जिस भाव से आया है, उस भाव को मेरे महादेव स्वीकार करे और सबकी मनोकामना पूर्ण करे। मैं यही आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ महादेव के चरणों में। प्रेम से बोलिए शिव महापुराण की जय हो। आइए भजन करते थे पार्थिव शिवलिंग पूजन में। आप सबको याद हो गया भजन, अब मैं नहीं पूछूं।
महादेव निराले, जैसे उनके भक्त निराले वैसे महादेव निराले। आप हो निराले बाबा, रूप भी निराला है। 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 हाथ में त्रिशूल रघु चर को माला 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 है। और किसमें आगे? मंदिर पे चढ़ के आना होगा, मंदिर पे चढ़ के आना होगा। रुआ के बाबा आना होगा, रुआ के बाबा तुमको बोलो देवादिदेव महादेव की जय। हर हर महादेव। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू जाना होगा। आइएगा कथा श्रवण करके हम शिवलिंग के पूजन की ओर चले। देवादिदेव महादेव का स्वरूप कैसे विद्यमान हुआ, द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा। आप सब जानते हैं पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ ने आक्रांताओं में कई बार आकर उसको तोड़ने का प्रयत्न किया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में ज्योति स्वरूप में महादेव विद्यमान थे, कई बार आकर उसको तोड़ने का प्रयत्न किया, बार बार, लेकिन वो तो देवादिदेव महादेव थे। तो इनका विद्यमान ही कैसे हुए, किस प्रकार से महादेव वहां विराजमान हुए। चंद्रमा की सबसे ज्यादा सर्वाधिक सुंदर पत्नी थी रोहिणी। रोहिणी की वो ज्यादा इनका प्रेम था। तो बाकी जो पत्नियां हैं ईर्ष्या करने लगी, चंद्रमा की जो और पत्नियां हैं वो ईर्ष्या करने लगी चंद्रमा की। और जब ईर्ष्या करने लगी तो क्रोध में आकर कैसे इनको श्राप लगा, इनको क्षय रोग हो गया। और क्षय रोग जब हुआ तब ये दौड़ने लगे मैं किसकी शरण में जाऊं और किसकी शरण में जाऊं। जब इस प्रकार से ये सोच रहे हैं कि मैं कहां जाऊं, सब जगह से जब हार गया तब उसने सोचा कि मैं महादेव की भक्ति करूं। तो ऐसा स्थान उसने ढूंढा जिसको प्रभास क्षेत्र कहा जाता है। उस प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय मंत्र किया। सब जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र। कोई भी विकट परिस्थिति होती है, स्वास्थ्य से लेकर या कोई भी विघ्न हो, तब जो है महामृत्युंजय मंत्र का व्यक्ति जो है सहारा लेता है। 33 अक्षरी महामृत्युंजय मंत्र आप सबको बताया गया कथा के माध्यम से। प्रथम दिवस में बताया गया महामृत्युंजय मंत्र किस प्रकार से इसको व्यक्ति जो है एक स्थान में बैठकर यदि किसी जीव के लिए कर रहा है उसकी आसन की शुद्धता होनी चाहिए।
यदि जपन में बैठा है तो उस आसन को छोड़ना नहीं चाहिए। लगातार उस आसन में बैठ कर कोई उठ रहा है तो फिर दूसरे को बैठना पड़ता है, उस आसन को छोड़ा नहीं जाता। सर्वाधिक जो है शक्तियों से परिपूर्ण 33 अक्षरी महामंत्र, तो इस महामंत्र को बैठकर जाप करना चाहिए, बताया गया। कई व्यक्ति खड़े खड़े जा रहे हैं तो जाप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं, इस मंत्र को बैठकर जाप किया जाता है। जैसे गुरु मंत्र होता है, जो गुरु बनाए रहते हैं उनका गुरु मंत्र रहता है, उस गुरु मंत्र को बैठकर जाप किया जाता है। रोज गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। जिस भी गुरु द्वारा जो प्रदत्त है मंत्र उसको रोज जाप करना चाहिए। तो ये 33 अक्षरी महामृत्युंजय मंत्र है। और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, तो ओम शब्द का उच्चारण जो द्विज है, ब्राह्मण है, जिन्होंने यज्ञोपवीत पहना उसके द्वारा जो त्रिकाल संध्या करते हैं, नहीं तो नमः शिवाय कह सकते हैं या फिर शिवाय नमः। इसको भी हम आते जाते बैठकर महादेव के चरणों में जाप कर सकते हैं। और फिर जो हम रोज बोलते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये विद्वेश्वर संहिता से लिया गया है ये श्लोक है। और ये श्लोक से इस शब्द को लिया गया। तो पूछा क्या, बाकी के लिए आसन लगा के बैठ के जाप करना पड़ता है, परंतु जब हम राम राम बोलते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो राम राम बोल लेते हैं। तो उसी प्रकार से मंत्र है, कहीं भी जा रहे हैं तो हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल सकते हैं। इसकी ये महत्ता है कि आप कहीं भी जाते हैं तो महादेव उस प्रणाम को स्वीकार करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करता है कि हम शिव को प्रणाम करते हैं, इसका अर्थ यही है। इसलिए आप कहीं भी आते जाते इसको बोल सकते हैं। ये मंत्रों की महत्ता बताई गई। तो 10 करोड़ बताया गया, 10 करोड़ जाप किसने किया? चंद्रमा ने महामृत्युंजय मंत्र को, क्योंकि 6 रोग हो गया था, रोग व्याधि नाना प्रकार के दुखों के शमन के लिए ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। तो जब महादेव प्रसन्न हुए तब उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसी स्वरूप में वहां जो है विद्यमान हुए, तब नाम पड़ा सोमनाथ। प्रेम से बोले सोमनाथ भगवान की प्रथम ज्योतिर्लिंग। आगे बताया गया मल्लिकार्जुन। आप सब जानते हैं कार्तिकेय महाराज, कार्तिकेय महाराज एक दिन रुष्ट हो गए मां से कहने लगे सब गणेश से ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझसे कोई प्रेम करता ही नहीं। अग्र पूजा में प्रथम पूजनी में गणेश को बैठा दिए, विवाह में गणेश को बैठा दिए, मेरे तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। छोटे से ज्यादा प्रेम है, होता ही नहीं होता, घर में भी होता। ये मम्मी है भेदभाव करता, सब ऊपर ध्यान देते कर, तो छोटे से ज्यादा प्रेम रहता है कि नहीं रहता? भाई बड़े को कर्तव्य निर्वहन करना रहता है, छोटे से ज्यादा प्रेम रहता है, लाड में रहता है, करना भी चाहिए, दोनों से प्रेम करना चाहिए। भाई ऐसा नहीं किसी को ये लगे कि ये कम है और ये ज्यादा, ऐसा नहीं, दोनों से बड़ा प्रेम होना चाहिए। तो कार्तिकेय महाराज के मन में भी आ गया। कार्तिकेय महाराज कह रहे हैं कि माँ और पिताजी उससे प्रेम नहीं करते थे, रुष्ट होकर चले गए क्रौच पर्वत की ओर। क्रौच कौन है? पार्वती माता के भाई है क्रौच पर्वत। अपने मामा के घर चले, मैं मामा जी के साथ रहूंगा कर। अब मामा जी के साथ रहूंगा करके चले गए तो महादेव मनाने गए। और महादेव जब मनाने गए बार बार समझाते हैं चलो चलो चलो, लेकिन माना नहीं। फिर माँ भी गई, आते जाते फिर माँ जाती, फिर महादेव जाते, ऐसे कर करके फिर उसी स्थान से थोड़ी सी दूर में दोनों जाकर बस गए। और दोनों जब वहां बसे तो शिव और शक्ति का स्वरूप जो शिवलिंग है जिसको मल्लिकार्जुन कहा गया। बोलो मल्लिकार्जुन महादेव जी। शिव और शक्ति के रूप में जो विद्यमान है वो मल्लिकार्जुन महादेव। ये ज्योतिर्लिंग का कथा श्रवण कर रहे हैं। और महाकाल को तो जानते ही हैं, सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग महाकाल। चंद्रसेन राजा जो महादेव के बड़े भक्त थे, उनके पास ऐसी दिव्य मणि थी जो महादेव का जो पूजन करते थे कि उन राज्य में किसी भी प्रकार से कोई दूसरे राजा आक्रमण नहीं कर सकते। ये महादेव की कृपा थी। और आप सब जानते हैं महाकाल ही राजा उज्जैन के, जिनकी पालकी निकाली जाती है, कोई दूसरा राजा वहां रात नहीं रुकता, क्योंकि वहां के राजा केवल महाकाल।
क्यों महाकाल है? क्योंकि संपूर्ण कार्यभार को महाकाल ले लेगी। और वही महाकाल में 84 महादेव जिसको कहा, 84 महादेव विद्यमान है। दूषण नाम के राक्षस की कथा आपने सुनी होगी। दूषण नाम के राक्षस को वरदान था कि उसका रक्त जहां गिरता था उस रक्त से अनेक रूप बन जाते थे, और अनेक रूप जब बन जाते थे तो वही क्षिप्रा नदी बहती है, जिसको पहले सीप्रिया कहा जाता है। ये महादेव की बहन है। क्षिप्रा जानते हैं ना, जो गए हैं, वही माता का भी स्थान है, सिद्धि माता भी विद्यमान है। तो पहले जो क्षिप्रा थी वो पास में थी, अब बहुत दूर हो गई। जो गए होंगे उनको पता है, क्षिप्रा में सब स्नान करते थे। तो महादेव के समक्ष सब गए, इसको आप इसका उद्धार करिए इस राक्षस का, क्योंकि जहां इसका रक्त गिरता उतने ये बन जाते। तो महादेव ने कहा मैं इतने रूप धारण नहीं करना चाहता, मुझे इतने रूप धारण नहीं करना है। सभी देवता कहने लगे चाहे आप धारण करें चाहे मन करें, पहले इसका उद्धार करें। तो महादेव ने कह दिया अपनी बहन से, जिसका नाम शिवप्रिया है, जिसको क्षिप्रा कहते हैं, क्षिप्रा मैया से कह दिया, क्षिप्रा जब इसका रक्त गिरेगा तो तू तेज बहाव से आना और इस रक्त को धो देना। जब गिरेगा ही नहीं, जल में जाएगा तो ये फिर रोग बढ़ा नहीं सकता। क्षिप्रा ने कहा ठीक है। और महादेव गए युद्ध करने। अब जब महादेव गए युद्ध करने, जैसे उसका रक्त गिरा तो क्षिप्रा को आने में विलंब हो गया। अब जब क्षिप्रा नहीं आई है तो अनेक रूप बना लिया वो। अब अनेक रूप बनाया है तो महादेव ने सोचा भैया जब इसने अनेक रूप बनाया है तो मुझे भी बनाना पड़ेगा। और न चाहकर भी महादेव ने 84 रूप बनाए, जिसको 84 महादेव कहा जाता है। बोलो देवाली महादेव। वहां जाते हैं 84 रूप महादेव, अगस्तेश्वर महादेव, अनेक नामों से ऊपर में अगल बगल में सब जगह महाकाल के स्थानों में ही वहां 84 रूप महादेव अनेक नामों से, उसको 84 महादेव। तो वहां 84 रूप में विद्यमान हुए महादेव और दूषण नाम के राक्षस का उद्धार किया। चंद्रसेन राजा को सब जाते हैं। चंद्रसेन राजा महादेव का बड़ा भक्त था, और जब वो महादेव का बड़ा भक्त था उसी समय गौ सेवा करने वाली ग्वाली, जिसका छोटा सा बालक था, सबने देखा कि अब आक्रमण करना इसके पास बड़ी है। सब राजा एक हो गए और एक होकर आकर चंद्रसेन से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। सब के सब तैयार होकर आ रहे थे युद्ध करने, इसको परास्त करने, इसके राज्य में, इस राज्य को हम अपने आधिपत्य में ले लेंगे, युद्ध करने के लिए चले गए। अब इधर चंद्रसेन राजा जब जा रहे थे तो वही छोटा सा बालक, ग्वालिन का बालक, वहीं पास एक पत्थर रखा था। उस पत्थर को उसने देखा, चंद्रसेन राजा जैसे शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसने भी सोचा कि मैं भी इसका पूजन करूं। बड़े प्रेम से उस पत्थर को रख शिवलिंग स्वरूप महादेव का पूजन कर रहा था, उसको लगा लिया अपने हृदय से। माँ ने देखा दिन भर इसी में लगा हुआ है, उसको खींच लिए, खींचे तो रोने लगा। उसी समय चंद्रसेन ने देखा, चंद्रसेन ने जब देखा वो रो रहा है बालक, तो चंद्रसेन को बड़ी करुणा हुई। चंद्रसेन उसके समक्ष चले गए, उसको ले लिए, उठा लिए गोद में, और उस मणि को जाकर एक स्थान में रखे। उसी समय सब आक्रमण करने आ रहे थे, और जब आक्रमण करने आ रहे थे, जब मणि को रखे तो वहीं जो है दिव्य स्वरूप में महादेव चारों तरफ स्वर्ण के खंभे निर्मित हो गए और महाकाल के रूप में महादेव विद्यमान हो गए। बोलो महाकाल राजा की। ऐसे महाकाल के रूप में महादेव विद्यमान हुए। भस्म आरती सब जानते महादेव की होती है। भस्म आरती कहाँ होती है? महाकाल में होती है। प्रभात के समय 2 बजे वहां लाइन लगना चालू हो जाता है, 3 बजे भस्म आरती प्रारंभ हो जाती है। आप सब जानते हैं, सब गए होंगे महाकाल, कौन कौन गए? हाँ, सब देखे भस्म आरती, दिव्य दर्शन महादेव, सुंदर स्वरूप महादेव, सबसे बड़ा जो ज्योतिर्लिंग है महाकाल ज्योतिर्लिंग। तो यहाँ बताया गया। फिर आगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहीं से 150 किलोमीटर की दूरी में, वहीं से 150 किलोमीटर। लेकिन यहाँ भी नियम है, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जब तक वहां आप ओंकारेश्वर का दर्शन करते हैं, और वहीं कौन सा ज्योतिर्लिंग है एक और, वहीं एक और ज्योतिर्लिंग जो सामने में, दोनों को मिलाकर एक ज्योतिर्लिंग बनता है। वो ज्योतिर्लिंग का जब तक आप दर्शन नहीं करेंगे तब तक एक ज्योतिर्लिंग का पुण्य आपको नहीं मिलता।
तो दोनों का दर्शन करना आपको बहुत जरूरी होता है। नर्मदा से ऊपर जाकर जो है ओंकारेश्वर का दर्शन होता है, दोनों का आप दर्शन कर सकते हैं वहीं जाकर महाकाल का भी ओंकारेश्वर का। आगे बताया गया भीमा शंकर केदारेश्वर। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कल कथा में हमने बताया इस प्रकार से त्रिपुरासुर का उद्धार किए भगवान। और जो धड़ गिरा, सिर कहाँ गिरा? पशुपतिनाथ में। और जो धड़ गिरा तो कहाँ विराजमान हो गए? केदारनाथ में। और नर नारायण ने इनकी पूजा की केदारनाथ। और केदारनाथ की दिव्य महिमा सब जानते हैं, कैसे केदारेश्वर वहां विद्यमान है, उसको पार करके उस स्थान पर जाना बहुत बड़ी बात है। जो दर्शन करने गए ऐसे स्थानों में महादेव विद्यमान और उस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा केदारेश्वर। प्रेम से बोली केदारनाथ बाबा की जय। आगे बताया गया भीमा शंकर कुंभकर्ण की पत्नी करकटी, जिससे भीम हुआ था, जिसके उद्धार के लिए, उस असुर के उद्धार के लिए महादेव जो है ज्योतिर्लिंग स्वरूप में आए। तो उस ज्योतिर्लिंग स्वरूप में जब आए तो उसका नाम पड़ा था भीमा शंकर। उसका उद्धार के भीम का, इसलिए नाम पड़ा था भीमा शंकर। प्रेम सोली भीमा शंकर महादेव की। काशी विश्वनाथ सब जानते स्वर्ण से आच्छादित। जिस समय पार्वती माता ने कहा कि हमको यहाँ जो है तप करना है, और तप करने लगी 5 कोस की काशी कल की कथा में जो श्रवण किए। 3 भाई थे द्रोणगिरी पर्वत के, 3 पुत्र द्रोणार्थ, कांतानाथ और गोवर्धननाथ, 3 पुत्र। तो तीनों पुत्र थे। तो जो द्रोणार्थ है वो 3 कोस के चित्रकूट के रूप में विद्यमान हुए। दूसरे थे द्रोणार्थ। द्रोणार्थ के बारे में बताया गया जो चित्रकूट के रूप में विद्यमान हुए। दूसरे हुए कांतानाथ, जिसको काशी कहा गया, 5 कोस के। तीसरे थे गोवर्धननाथ, वृंदावन में जो है 7 कोस के थे, सबसे छोटे। वो कहाँ विराजमान हुए? वृंदावन में 7 कोस के, जिसको गोवर्धन पर्वत कहा जाता है। तो माता ने वरदान मांगा था, माता के कुंडल गिरे थे वहीं काशी में तप करते करते, इसलिए दिव्य धरा काशी है। और वहीं विष्णु जी ने आराधना की महादेव की। विष्णु ने आराधना की थी देवादिदेव महादेव की, इसलिए वहां जो है विश्वेश्वर रूप में महादेव विद्यमान हुए। बोलो काशी विश्वनाथ बाबा की जय। त्र्यंबकेश्वर महादेव गौतम की पत्नी अहिल्या। देखिए गौतम ऋषि जो है कैसे थे? बड़े तपस्वी थे। एक समय अनेक प्रसंगों से कथा थी, अलग अलग पुराणों से। एक समय गौतम ऋषि के क्षेत्र में, अर्थात उनके कुटिया से लेकर सभी तरफ हरा भरा था और पूरे क्षेत्र में अकाल था। दोनों जगह अन्न निरी, केवल गौतम ऋषि के तप बल से वहां जो है हरा भरा था, खेत खलियान बढ़िया था। सब जगह ब्राह्मण सोचने लगे हम कहाँ जाए, किसकी शरण में जाए, भूख लग रही थी। सब जन आगे गौतम ऋषि का। गौतम ऋषि सब लड़क ली। गौतम ऋषि यज्ञ कराने लगे, तब से वर्षा होने लगी, खूब वर्षा हुई। वर्षा हुई तो सब जो है जिनका जीव है, जितने भी वहां सब रहने वाले गौतम ऋषि की जयकारे करने लगे। तो जब का ब्राह्मण रहते मतलब चिड़ हो गए, हमारे ज्यादा एखन नाम चला थे कि भाई किसी की पद प्रतिष्ठा से कभी ईर्ष्या नहीं करना। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण का सम्मान करे वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन देखिए जब इसके मन में भावना ऐसी दुर्भावना होगी तो गणेश जी की आराधना की। गणेश जी की जब आराधना किए, गणेश जी प्रसन्न हुए, कहे इसको मिथ्या आरोप लगना चाहिए, झूठा आरोप, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब ब्राह्मणों ने कहा आपकी आराधना की आपको तो करना ही पड़ेगा, तब उस समय यंत्र की गाय बन गए गणेश जी, यंत्र की गाय। आज हम सब यंत्र देखते हैं, वो समय यंत्र के प्रयोग हो, यंत्र की गाय बन के चले बस। तब गौतम ऋषि जाके अरे ऐसे भर कही थी बस अद्भुत कही, अब वो गिर अब गिरी तो जनका ब्राह्मण थे सकला गौ हत्या कर दी, गौ हत्या कर दी, सबसे बड़ा पाप गौ हत्या का पाप, गौ हत्या। कहते अब का प्रायश्चित करो, जाओ सब नदी तालाब में सभी नदियों का दर्शन करो, सब नदियों से जल लेकर आकर शिव का अभिषेक करो, पूजन करो।
पूजन करते, कई वर्ष बीत गया, महादेव का पूजन आराधना, महादेव प्रसन्न हुए। कहे गौतम तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, कहे मेरी ऊपर जो आरोप लगा है गौ हत्या का उसको दूर कर। सब वृतांत बताया, ये ब्राह्मणों ने किया, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुम कहो तो मैं अभी दंड दे दूं। लेकिन गौतम ऋषि तो बड़े सरल हैं, कहे जो उन्होंने किया वो किया, परंतु उन्हीं के माध्यम से आपका तो दर्शन हो गया मुझे, आप यही विद्यमान हो जाए त्र्यंबकेश्वर रूप में। बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। आगे बताया गया वैद्यनाथ जिसको रावण लेके जा रहा था, है नहीं, रावण लेके जा रहा था, महादेव की इच्छा नहीं थी, महादेव अपनी इच्छा से चलते हैं। महादेव ने कहा मुझे यही विद्यमान होना है, लीला किए, और लीला जब किए तो ग्वाले के रूप में सब जानते हैं। रावण ने जैसे पकड़ाया, रावण गया, आते आते ग्वाले ने रख दिया, और रखा तो वही विद्यमान हो गए। रावण कई बार प्रयास कर उठाए, रावण भी बड़ा भक्त था महादेव, रावण बड़ा भक्त था। जिस समय गंगा जी को अपनी जटा में धारण किए ना, कथा में बताया गया भगीरथ महाराज ने कहा जब गंगा प्रागट्य होने वाली थी, सकल पाप निवारणी गंगा मैया है, तो गंगा का जब प्रागट्य होने वाला था तो सब कथे गंगा ही थे पृथ्वी फट गई। गंगा मैया कथे मोर वेग अक्का तेज है, अक्का तेज है वेग हाथ की पृथ्वी फट गई। तो वेग को संभालने के लिए कोई स्थान होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए, तब महादेव की आराधना की। महादेव कथे ठीक है गंगा को लाओ, मैं अपनी जटा में धारण कर लेता हूँ, और जटा में जब धारण कर लेता हूँ कहे, और जटा ला कथे फिर थे भगीरथ में सही संभाल डर में नहीं भगवान का, महादेव संभाल डर में नहीं कर। महादेव कहते पहली आंख तो दे, फिर दूसरा घाव की संभाल ले नहीं, अरे पहली आंख तो दे। अब जब गंगा मई आई तो शिव की जटा कैसी विशाल अनंत, अनंत जटा में जब गई, 6 महीना हो गए भुला के रास्ता करके डाल जाओ। हाँ ऐसी विशाल जटा। भगीरथ महाराज कहते कहा है गंगा मैया, तीर कहाँ थे, बहुत विशाल है कि संभाल डाल नहीं कि मैं कहाँ जानो कहाँ है। नहीं प्रभु ऐसा मत करिए, जन कल्याण की भावना। तब महादेव ने जटा को मोड़ा, मोड़ने के बाद निचोड़ा, निचोड़ी तो 3 बूंद निकली, 3 बूंद एक पाताल की ओर गई, एक बह रही है, एक स्वर्ग की ओर चली गई। और जब गई तब वो दौड़त रहा है, तो फिर कथे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर जाप कर चालू कर। तब कथे रथ में बैठो, तुम्हारे पीछे गंगा जाएगा, इसलिए गंगा जल का रोज पान करना चाहिए। पान करते कि नहीं करते, कई जन अंतिम में पी करेगा, जन्म में कथित अंतिम में भी आना चाहिए। गंगा के जाना था अंतिम में, तो गंगा जल पीवे ग्लूकोज चढ़े रही थे, जाना था वहां अंदर में घलो जान नहीं दे, तुलसी पत्र मिले नहीं। ICU भगवान कहते ICU, ऐसे कहा मैं तुम्हें देख रहा हूँ कथोइल ICU कथ। ICU का अर्थ यही है, क्योंकि वहां जब जाता है व्यक्ति तो भगवान कहते तो कर्मल में देखा ICU, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। उसके बाद वो देखने नहीं जाता, वहां लीलाओ नहीं कर, भगवाने देखते हुए। इसलिए कहा गया गंगा जल जो है रोज पान करना चाहिए। तुलसी पत्र बेल पत्र भगवान के द्वारा दिया गया अमृत है। हम सोचते हैं कि इसको हम अंतिम समय में पिएंगे, अंतिम समय में ग्रहण करेंगे गंगा जल को। कहाँ है गंगा जल को फिर हम टांग के काबा जे दिन लक्ष्मी पूजा होते महाराज ने बुलाकर कथा कराए बटन निकाल था डारे है नहीं। अब तो कितना सरल हो गया बताओ, बाटल में मिल गए थे गंगा जल, मिलते नहीं मिले। पहले जरकिंजर सब उठा कहा है, पहली सियान हम सोचो कैसे लाभ। अब तो कद का सरल 20 रुपया बाटल का जी अटल है, बाटल का जियत अमृत तक बाटल है एक नहीं। बताओ जन्म हो दूध के बाटल, बाढ़ी पढ़े लिखे चालू हो गए तो का बाटल, कोका कोला खास ज्यादा पीट दी कोका कोला ग्लूकोज के बाटल। सियान हो गए निकाल गंगा जल के बाटल। इसलिए कहा गया गंगा जल को पान करने से क्या होता है, जितने भी आंतरिक रोग हैं
मन की शुद्धता होती है। गंगा जल, गंगा कोई सामान्य नहीं है। गंगा जल हर हर गंगा कहने से, हर हर गंगे कहने से, मात्र नाम लेने से ही गंगा स्नान का पुण्य मिलता है, वो गंगा जल। तो यहाँ बताया कि आगे की कथा खैर समय अनुरूप चलते हैं, क्योंकि बहुत समय पूजन में भी लगेगा। नागेश्वर महादेव जो है विद्यमान हुए, दारुक नाम के राक्षस को महादेव ने उद्धार किया। रामेश्वर राम जी ने पूजन किया और रामेश्वर के रूप में महादेव को विद्यमान किया। बोलो रामेश्वर महादेव की। भूष्मेश्वर महादेव, भूष्मा और सुधर्मा नाम की दो सौते थे, जिसमें बताया गया सुधर्मा की संतान नहीं थी, लेकिन दोनों पुत्रों को बड़ा प्रेम करती। भूष्मा जो है रोज पार्थिव शिवलिंग पूजन करती, रोज भगवान का भजन करती, हर समय महादेव की भक्ति में लीन रहने वाली भूष्मा। एक समय चिड़ हो गया, ईर्ष्या की भावना किसके दोनों पुत्र, और ये दोनों पुत्र जो है मेरा साथ नहीं देंगे, कहीं ना कहीं मन में भावना दुर्भावना में बदल गई। एक दिन कह दी कि तुम्हारे पिता ने तुमको बुलाया है, जाओ मिलकर आ जाओ। आमंत्रण आया नहीं था, चली गई। दोनों पुत्रों को ले जाकर तालाब में डाल दी। दोनों पुत्र जो है मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय था महाशिवरात्रि का पूजन। भूष्मा ने सोचा कि मैं प्रत्येक दिन पूजन करती हूँ, आज महादेव का पूजन करूं। महादेव का पूजन करने लगी। पार्थिव शिवलिंग कोई सामान्य नहीं, पार्थिव शिवलिंग के नीचे में बेलपत्र रख के ही बनाया जाता है, क्योंकि महादेव के इस तेज को, महादेव के इस दिव्य स्वरूप को केवल बेल का वृक्ष, बेल के पत्ते ही धारण कर सकते हैं। ऐसा बताया गया। जब वो पूजन की, पूजन के बाद जैसे प्रभात काल के समय निकली वहां से, तो देखा दोनों बच्चे खेल रहे थे। सारा वृत्तांत तो बताए, तब कहा मेरे महादेव सब जगह विद्यमान रहने वाले, और भूष्मेश्वर रूप में महादेव वहीं विद्यमान हुए। प्रेम श्री भूष्मेश्वर महादेव की जय, बोलो देवादिदेव महादेव की जय। इस प्रकार आप लोगों ने द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी। अब चलिएगा पूजन की ओर चलेंगे। महादेव के पार्थिव शिवलिंग में पूजन होगा। यदि आप चावल रखे छंदः परमो देवता आश्रय योगः पृथ्वी त्वया गृहीता लोकादेवी त्वं शुनामृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च आसनम्। इस प्रकार से 3 बार जल ग्रहण कर ले।
ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। जाएंगे हम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम ई जन्मनि परजन्मनि जन्मांतरस्य दोष निवारणार्थम चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्ति अर्थम मम सपरिवारस्य सकुटुंबकस्य आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थम पार्थेश्वराय शिवलिंग जलधाराया रसधाराया दुग्धधाराया अभिषेकम आख्याम संकल्पः धृत्वा अमुक यजमानस्य नाम ले अमुक गोत्रोत्पन्नः और जो भी अपनी मनोभावना है उसको बोल लेंगे। उसके उपरांत में फिर संकल्प धारण करेंगे। एक कोना में संकल्प को रख लेंगे। हेम शिवली देवादिदेव महादेव की जय। उसके उपरांत में पार्थिव शिवलिंग में दाहिने तरफ चावल छोड़ेंगे गणेश जी के निमित्त। ओम गणेशाय नमः। ऐसे दाहिने तरफ शिवलिंग के दोनों जो चरण है उसके दाहिने तरफ है। फिर माता का जहाँ स्थान है ओम अंबिकाय नमः। माता का जहाँ स्थान है शिवलिंग में वहां छोड़ेंगे। हस्त कमल जहाँ है माता का वहां ऐसे। जो नंदी बना है तो नंदी के ऊपर में चावल छोड़ेंगे। ओम नंदीश्वराय नमः। अच्युताय समर्पयामि। शिवलिंग के सम्मुख सामने चावल छोड़ेंगे। ओम वीरभद्राय नमः। अब उसके बाएं तरफ में कार्तिकेय महाराज के निमित्त ओम स्वामी कार्तिकेय नमः। ऐसे ऊपर में शिवलिंग के कुबेर के निमित्त ओम कुबेराय नमः। ऐसे फिर सम्मुख जो है कीर्ति मुख के निमित्त ओम कीर्ति मुखाय नमः। ऐसे फिर ऊपर में हरि ओम नमस्तेस्तु सर्वेभ्यो ये चे पृथ्वी मनो ये दिव्यांग सर्वेभ्यो नमः। ऊपर में छोड़ेंगे सर्प के निमित्त। उसके उपरांत में पुष्प हाथ में रख लेंगे। महादेव का ध्यान करेंगे। ओम जाये नित्यम महेशम। समस्त देवी देवता
जय जय श्री सीताराम देकर जय भगवान को सांसों की माला पे सिमरो 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 और साथ ही पांचों शिवलिंग विसर्जन होगा। जो शिवलिंग का पूजन किए हैं विसर्जन के लिए तैयार हो गए। I'm